हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होगे। और आज की क्लास में हम आज एक नई सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और आज का जो सिलेबस यानी कि जो आज की जो वीडियो में से आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जो इसमें हम सोशल साइंस क्लास 8 की पढ़ेंगे। और इसमें आपको बाकायदा सारे जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा मैं, और जो भी बोर्ड एग्जाम वगैरह में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी के बारे में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन एक बाकायदा इस वीडियो होगी, यानी इस पूरी सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट पूरा जो सॉल्यूशन होगा बुक का, और जो भी आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम के लिए हो जाएगी। और जो सोशल साइंस में सबसे पहले जो एसएसटी है हमारा सोशल साइंस, उसमें सबसे पहले जो हम पहला पोर्शन जो ख़त्म करेंगे अपना जियोग्राफी। क्या करेंगे? सबसे पहले जियोग्राफी को फिनिश करेंगे। जियोग्राफी को सबसे पहले अपन फिनिश करेंगे। सबसे पहला जो अपना सिलेबस होगा, यानी सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक अपन किस पोर्शन खत्म करेंगे? अपनी जो सोशल साइंस है वो 3 भागों में डिवाइड है, सिविक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री। सिविक्स, जियोग्राफी और हिस्ट्री और पॉलिटिक्स भी है। तो सबसे पहले जो ख़त्म करेंगे वो करेंगे अपन जियोग्राफी। क्या करेंगे? जियोग्राफी को अपन सबसे पहले फिनिश करेंगे। किसको करेंगे? जियोग्राफी को सबसे पहले अपन फिनिश करेंगे। ओके, जियोग्राफी को सबसे पहले फिनिश करेंगे। तो आई होप आप सब बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे। मैं एक गारंटी लेता हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी ईजिली आप बिल्कुल स्टडी करोगे, आसानी से आपको बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह हो, कोई भी एग्ज़ाम वगैरह हो, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा। बाकायदा आपको अपनी जो लाइफ है उसके बारे में भी एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ये इन चीज़ों का अपनी लाइफ में भी उपयोग होगा। बाकायदा जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं फील होगा कि मतलब अपनी ये बुक से पढ़ रहे हैं, यानी रटा हुआ है, कहीं भी सुना हुआ नहीं है। ऐसा मैं आपको बाकायदा बिल्कुल ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको ऐसा लगेगा हाँ ये सब हम आसपास ही देखते हैं, वही चीज़ पढ़ेंगे अपन। जो आसपास आप रोज़ देखते हो वही सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और यानी जो आज की वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज से जो अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है एसएसटी सोशल साइंस को अपन अच्छी तरीके से टैकल करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? जियोग्राफी पोर्शन को फिनिश करना। तो सबसे पहले जियोग्राफी का अपन जो चैप्टर फर्स्ट लेके आए हैं उसका नाम है रिसोर्सेज। क्या? रिसोर्सेज। सबसे जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? रिसोर्सेज। यानी जो 8th क्लास का एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, उसका नाम है रिसोर्सेज, और उसको अपन टैकल अच्छी तरीके से करेंगे। ओके, जरा देखते हैं सबसे पहले टॉपिक। और बाकायदा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ, और फिर बाकायदा हम टॉपिक बाय टॉपिक सभी चीज़ों को डिस्कशन करते जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, ज़रा देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपने घर में भी होंगे, मम्मी वगैरह भी होंगे। अच्छा, दीपावली आती है, मान लो अभी जैसे अभी रिसेंटली दीपावली आएगी 2-3 महीने बाद, तो दीपावली आएगी तो जरा अपनी मम्मी वगैरह या मॉम वगैरह होंगी, वो बोलेंगी, मान लो आपका जो भी सरनेम है, गुड नेम आपका लकी नेम है, उससे बुलाएंगे बेटा मोनू। हाँ बोलोगे जी मम्मी। अच्छा, तो वो बोलेंगे मम्मी बेटा मेरा थोड़ा मेरे मदद कर दे साफ़ सफाई में। तो आप कहोगे हाँ मैं बिल्कुल कर देता हूँ। तो आपसे आप बोलोगे मम्मी मैं सफाई, मम्मी बोलेंगी ज़रा सा ये साफ़ सफाई करना है आपको, साफ़ सफाई मेरी मदद कर दे। तो आप कहोगे हाँ मम्मी मैं कर देता हूँ साफ़ सफाई मदद आपकी। और बाकायदा आप चलिए साफ़ सफाई मम्मी की मदद करवाते हो, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो, मना तो करोगे नहीं, सीधी सी बात है। अरे सर आप क्या बोल रहे हो, हम तो सर हमेशा ही मदद करते हैं मम्मी की। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि मम्मी आपके लिए इतना सब कुछ करती हैं, तो हम तो थोड़ी सी मदद कर भी सकते हैं ना घर में। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ, आप साफ़ सफाई करोगे, साफ़ सफाई मान लो मम्मी की मदद करोगे, तो आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी आसपास। क्या? जैसे आपने मान लो सफाई करी, ओके, सफाई करी तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। जैसे फ्रिज मिलेगा, ओके, फ्रिज, दाल, मतलब दाल का डब्बा है, दाल भरी है, उसमें चावल भरे हैं, है ना। और जो भी सब चीज़ें मिलेंगी आपको, सामान, बर्तन वगैरह, है ना, टीवी वगैरह भी, साफ़ सफाई जो भी सब अपने घर में जितना भी सामान पाया जाता है वो सब मिलेगा। तो आपकी माँ आपने पूछा मम्मी ये सब हम इन्हें क्या बोलें मम्मी, यानी आपने बोला मम्मी हम इन सभी को क्या बोलें? तो आप बोलोगे मम्मी, यानी जो आपकी मॉम होंगी बोलेंगे बेटा हम इन सभी को संसाधन बोलते हैं। संसाधन यानी सन का साधन, यानी कि क्या बोलते हैं? संसाधन। क्या बोलते हैं? यानी क्या बोलते हैं? क्या? संसाधन, संसाधन बोलते हैं। क्या? संसाधन, यानी कि वो क्या बोलते हैं? संसाधन। संसाधन मतलब सं प्लस साधन,
संसाधन, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके संग के जो साधन है, यानी कि जो आपके साथ में जो भी साधन मतलब जो भी सामान है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, संसाधन। क्या, संसाधन। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेस। आई होप कि आप संसाधन शब्द का मतलब समझ गए। जो भी अपने साथ में जो भी सब चीज़ें रहती हैं वो क्या होती हैं, संसाधन होती हैं प्रकार से, यानी कि क्या कहते हैं, संसाधन। यही अपने आज का जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, रिसोर्सेस। इसको अच्छी तरह से टैकल करेंगे और पता करेंगे संसाधन शब्द मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बता जैसे इतना आप लोगों को मोटी मोटी बात है, यानी ऊपर ऊपर की बात इतना समझ लेना है कि जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं वो सब क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्सेस है। ठीक है, आप जो भी घर में सब चीज़ें देखते हो वो सब किस कैटेगरी में आती हैं, यानी कुछ चीज़ें हमको गॉड गिफ्ट होती हैं और कुछ हमारे ह्यूमन गिफ्ट होती हैं। तो सब ये चीज़ें अपन देखेंगे, इसी चैप्टर के अंदर टैकल करेंगे ये सब चीज़ें किस में बांटी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन इंट्रोडक्शन लगभग हो गया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, जो इंट्रोडक्शन है वही इसका मेन टॉपिक यही है, यानी जो आप इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे वही इसके अंदर आप पढ़ोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है अपना, सबसे पहला आता है रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज। क्या, व्हाट इज रिसोर्सेज। आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर कि व्हाट इज रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट इज रिसोर्सेज क्या होते हैं व्हाट इज रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जरा मैं बोलूँ आपके पास रिसोर्सेज के सामने, देखो आप मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, आपको समझने की कोशिश करना है रिसोर्सेज क्या होते हैं। देखो, रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, यानी कि जो चीज़ें हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, यानी जो वे चीज़ें जो मानव की सारी ज़रूरतों को पूरा करें वो सब क्या कहलाती हैं, संसाधन। जैसे आपके मान लो घर में क्या, मोटरसाइकिल है, यानी कि बाइक है तो बाइक आप क्या ज़रूरत ही तो पूरा करती है, ज़रूरत को जो अपनी जो नीड्स है उसी को तो पूरा करती है। जैसे मान लो आपको अर्जेंट कहीं जाना है तो आप फटाक से अपनी बाइक उठाते हो और चल देते हो, तो ये क्या हो गई, आपके लिए हेल्पफुल ही तो हुई। यानी कि वे चीज़ें, वे सब थिंग्स, यानी वे सब चीज़ें जो मनुष्य की यानी अपन सब लोगों की सहायता करती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। वे सब चीज़ें यानी वे सब थिंग्स जो हमारी सहायता करती हैं जीवन को आसान बनाने में, उन्हीं सब चीज़ों क्या बोलते हैं अपन, रिसोर्सेज। अब यार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक वर्ड का मतलब पता चलूँगा। देखो, ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, यानी कि वे सब, ऑल थिंग्स, ऑल दोज थिंग्स, यानी वे सब वस्तुएं, वस्तु मतलब होता चीज़ें, यानी कि सब थिंग्स, यानी वे सब थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, यानी वे सब चीज़ें, यानी वे सब ऑब्जेक्ट बोल लो या वे सब चीज़ें बोल लो अपने आसपास जितनी सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको, वे सब चीज़ें जो कहाँ अवेलेबल हो, यानी कि उपस्थित हो कहाँ, हमारे एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट मतलब हमारे जो आसपास के आवरण होता है यानी वातावरण में, कहाँ, वे सब चीज़ें जो हमारे कहाँ उपस्थित हो, हमारे एनवायरमेंट में। कहाँ, एनवायरमेंट में, यानी वे सब चीज़ें जो हमारे एनवायरमेंट में उपस्थित हों और विच कैन वी यूज टू फुलफिल आवर नीड्स, यानी वे सब चीज़ें, देखो जरा क्या समझने की कोशिश करो, वे पहले हिंदी में समझ लेते फिर इंग्लिश तो आपको समझ में आ जाएगी। वे सब चीज़ें जो हमारे एनवायरमेंट में उपलब्ध हो, यानी एनवायरमेंट में उपस्थित हों, और विच कैन वी यूज, यानी उनका प्रयोग हम फुलफिल माने आवर नीड्स, यानी हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं। एंड फॉर विच टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर मेकिंग देम, और हमारे पास उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी, हमारे पास विच यानी कि जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल फॉर मेकिंग देम, यानी उन सभी को बनाने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, विच आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड कल्चर्ड रिकॉग्नाइज्ड आर नाउ एज रिसोर्सेज, यानी वे सब चीज़ें, इतनी सिंपल सी लैंग्वेज में बोलो ना, वे सब चीज़ें जो मनुष्य की ज़रूरत को पूरा करती हैं और मूल्यवान होती हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। यानी कि इसकी सिंपल सी डेफिनेशन में आप देखो, चक्कर क्या है, मैं इसकी कोई सिंपल सी डेफिनेशन इतनी भी लिख सकता था, क्या, कि रिसोर्सेज which can we fulfill our needs and valuables are called resources। पर चक्कर क्या है, ये आपके एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम वगैरह में 3 नंबर में आता है, तो वो छोटी डेफिनेशन क्या है ना आपके लिए सुटेबल नहीं होती, यानी छोटी जो आप एक और डेफिनेशन में लिखवा सकता था वो क्या है, सुटेबल नहीं होती आपके लिए। मैं इतना भी लिख सकता था कि दोज थिंग्स
fulfill our needs and valuable यानी कि मूल्यवान हो for a human beings are called resources। यानी सिंपल से लैंग्वेज में ये बोलूँ कि वे सब चीज़ें हैं जिनकी कीमत हो, यानी उनका कॉस्ट हो, यानी कॉस्ट प्राइस हो। वे सब चीज़ें हैं जिनकी कॉस्ट हो। वैल्यूएबल माने होता है कॉस्ट फॉर अ ह्यूमन बींग्स, यानी वे सब चीज़ें हैं जिनका कॉस्ट हो और हमारी ज़रूरत को पूरा करे, इंसानों की ज़रूरत को पूरा करे, उन्हीं को क्या बोलते हैं रिसोर्सेज। लेकिन चक्कर क्या है, ये 2 नंबर लायक तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 3 नंबर लायक क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन को थोड़ा और बड़ा किया। यानी कि आपके जो बोर्ड एग्जाम में है वो यही सब पता है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा पूछने के चांस इसी के रहेंगे कि व्हाट इज ए रिसोर्सेज। क्यों, जो चैप्टर पे से है उसी पे से पूछेंगे। यानी सबसे पहले वो बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन आपसे वो क्वेश्चन पूछते हैं जो उनको एक पर्टिकुलर जो आपके ऑन स्टूडेंट है उनको कुछ सिखा सके मतलब इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए ना, क्योंकि चैप्टर ही यही है और आपको उसी के बारे में नहीं पता, तो आपसे वो क्या पूछेंगे, वही तो पूछेंगे जो चैप्टर दिया गया है। सबसे पहले क्या दिया गया, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल दोज थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू फुलफिल आवर नीड। यानी वे सब वस्तुएं, यानी वे सब चीज़ें जैसे आपके पास, यानी कि जो समझ सकते हो पंखा, कूलर, कार, बाइक, चावल, दाल, फ्रिज वगैरह, वही सब चीज़ें तो वे सब चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित हो, ये हमारे चारों बगल उपस्थित हैं। विच कैन बी फुलफिल, विच कैन बी यूज, यानी हम उनका प्रयोग क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए तो करते हैं। यानी विच कैन बी यूज फुलफिल आवर नीड्स फॉर विच टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल मेकिंग देम, यानी कि और उनका प्रयोग हम और उन चीज़ों को बनाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करते हैं, और इकोनॉमिकली मतलब पैसे वाले भी हमारे पैसे के लिए महत्व रखती हैं, और कल्चर मतलब हमारे संस्कृति के लिए भी आवश्यक होती हैं। वे सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज। ये डेफिनेशन है पूरे 3 नंबर लायक। यानी इस क्वेश्चन को मैं बदल सकता हूँ, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज रिसोर्सेज। ये मान लो आप इस पर रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये मान लो अच्छे से करके ही जाना एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल में आपको देखो आसपास पानी मिल जाएगा, वो भी आपकी ज़रूरत को पूरा करता है। यानी क्या करता है, आपको प्यास लगती है तो पानी पीते हो, और भी सब चीज़ें हैं, नहाना धोना खाना पीना सब किससे बनता है, वाटर से। इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपकी ज़रूरत को पूरा करती है, तो वो भी क्या कहलाएगी आपके लिए, रिसोर्सेज तो कहलाएगी। रिसोर्सेज मतलब किसी भी चीज़ का सोर्स हो वहाँ से, रिसोर्सेज। तो इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, देखो ये भी आपकी ज़रूरत को पूरा करती है। वेजिटेबल, सब्जी, एंड टेक्स्ट बुक मतलब आपकी कॉपी, यानी जिस पे आप नोटबुक या जिस पे आप लिखते हो, जिस चीज़ को आप पढ़ते हो, यानी बुक कॉपी या रीड वगैरह करते हो, वो भी क्या कहलाएगी, रिसोर्सेज। आपसे कोई पूछ ले बताओ ये मार्कर क्या रिसोर्सेज है, बोल देना यस, ये मेरी ज़रूरत को यानी मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं इससे अपनी ये बोर्ड पर लिख रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, मेरी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। यानी कि वे सब चीज़ें जो इंसान की ज़रूरत को पूरा करे उन्हें अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। आई होप आपको रिसोर्सेज बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। अच्छा कोई बोले सर ये बताओ सर मोबाइल मेरी रिसोर्सेज कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। हाँ बिल्कुल कहलाएगा ना, क्यों, मोबाइल आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे बोले सर हमारा सेल फ़ोन है या हैंड फ़ोन है, या सर मान लो कुछ भी चीज़, मान लो सर लैपटॉप वगैरह, ये रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी आवश्यकता को पूरा कर रहे हैं ना, आपकी जो नीड्स हैं उन सभी को फुलफ़िल कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं फुलफ़िल, जैसे मान लो आपको किसी से कॉल करना है तो ये आपको कॉल करा रहे हैं, मानिए बात करा रहे हैं, टॉक करा रहे हैं, तो ये आपकी आवश्यकता तो हो गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, यानी A to Z जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सब क्या है, रिसोर्सेज। यानी द्वारा क्या, दोस्त अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच इज, आपकी जो ज़रूरत को पूरा करें उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। एग्जाम्पल में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक। इस क्वेश्चन पे आप ये मान लो 3 स्टार बना सकते हो। ओके यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है, किसी भी बोर्ड के लिए हो, चाहे MP बोर्ड हो, और मोस्टली MP बोर्ड के लिए तो काफ़ी है। वैसे तो आपके लिए देखो सारे ही जो चैप्टर है वो मैंने में लेके आया हूँ, यानी कि आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊँगा और पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। यानी कम शब्दों में आपको ये बोलो कि निचोड़ के पूरा आपके लिए बिल्कुल पर्टिकुलर सेपरेट लाया हूँ, ठीक है। तो आपको रिसोर्स समझ में आ गया। अब देखो जरा रिसोर्स का एग्जांपल जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ETC, टेक्स्ट बुक, और भी सब चीज़ें हो सकती हैं, बुक, फैन, कूलर, AC, मोबाइल, ये सब चीज़ें क्या है, रिसोर्सेज हैं।
ओके, रिसोर्स समझ में आ गया आपको। रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स। तो आप रिसोर्सेज की डेफिनेशन आएंगे तो आप आसानी से ले सकते हो, यानी ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी अवेलेबल फॉर आवर एनवायरनमेंट, यानी वे सब थिंग्स जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हों, है ना, अवेलेबल हो, विच कैन बी यूज्ड फॉर फिलफिल आवर नीड्स, यानी कि उनका प्रयोग हम अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, एंड विच आर इकोनॉमिकली वैल्यूएबल एंड कल्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड, यानी कल्चर ऑर्गेनाइज्ड आर नाउ एज रिसोर्सेज, यानी वे सब चीज़ें जिनका प्रयोग हम टेक्नोलॉजी बनाने में भी करते हों, अपनी आवश्यकता को पूरा भी करने में करते हों, उन सभी का अपन क्या कहेंगे, रिसोर्स। एग्जाम्पल में देखो, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, क्या टेक्नोलॉजी तो है इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल वगैरह, ये सब चीज़ें क्या अपनी रिसोर्सेज। अगला जो अब एक बार बताओ, यूटिलिटी एंड वैल्यूएबल बोथ आर मेक सब्सटेंस आर रिसोर्सेज। अच्छा ये बताओ, मान मैं किस सब्सटेंस को कहूँगा कि ये रिसोर्सेज है, ये भी सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है सर। ये बताओ सर, हम कैसे पहचानेंगे सर कि हम किसको रिसोर्सेज कहें और किसको नहीं कहें, ये भी क्वेश्चन है ना आपके मन में। सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेन को ही हम रिसोर्सेज कह रहे हैं, सर हम कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपके लिए दो यानी कि मेजर 2 फैक्टर होने चाहिए। मेजर मतलब ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, किस पे, कि हम किसको रिसोर्सेज कहेंगे और किसको रिसोर्सेज नहीं कहेंगे। ये इन 2 फैक्टरों पर डिपेंड करता है, किस किस पे। एक सबसे पहला जो फैक्टर है, तो यानी कि ये सब देखो, ये वाली डेफिनेशन है वो कोई मतलब की नहीं है, ये वाली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपके 3 नंबर में आने बिल्कुल लायक है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, कि ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली जो चीज़ अभी नहीं है, पहला जो फैक्टर है वो है आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है आपका कि उपयोगिता, क्या उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर। और दूसरा है जो आपका वैल्यू मतलब होता है, इसको आप कॉस्ट भी बोल सकते हो क्या, और इसको कॉस्ट बोल सकते हो या कीमत बोल दो, या ज़रूरत, कुछ भी बोल सकते हो आप, ज़रूरत, ओके, क्या ज़रूरत। तो आपके ये किसी भी मैटर को या किसी भी सब्सटेंस को, यानी किसी भी चीज़ को मैं कब रिसोर्सेज बोलूँगा, जब एक तो यूटिलिटी के आधार पर, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, जैसे मान लो जिसकी जितनी आपके जीवन में उपयोगिता है वो उतना ही बड़ा रिसोर्सेज कहलाएगी, यानी उसी को अपन रिसोर्सेज कहेंगे। यानी कोई भी चीज़ हो, यदि उसकी उपयोगिता के आधार पर, यानी जैसा वो उपयोग हो रही है, यानी जैसे यूज़ हो रहा है, उसके हिसाब से अपन उसको क्या कहेंगे, रिसोर्सेज। यानी वे सब चीज़ें जिनका यूज़ करते हैं वो क्या कहलाएंगी, रिसोर्सेज, यानी कि यूटिलिटी मतलब उपयोगिता के हिसाब से। फॉर एग्जांपल में से मान लो अब आपसे बोल दिया सर, आप बोलोगे सर ये मिट्टी या सॉइल वगैरह होती है, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं सर, वो रिसोर्सेज हम बोलें कि नहीं बोलें। तो मैं बोलूँगा यस, वो रिसोर्सेज है। क्यों, सर देखो ना उसको यूज़फुल कहाँ है। देखो आप देखो, मिट्टी से क्या बनता है, अब जैसे मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे ईंटें वगैरह बनती है कि नहीं ईंटें, और भी सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो अपनी मिट्टी वगैरह से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ओके। यानी कि जैसे मिट्टी से घर भी बनते हैं, तो सब ये सब चीज़ें मैंने क्या बोलता है, ये उपयोगिता। यानी और जैसे घड़े वगैरह बनते हैं, पॉट्स वगैरह बनते हैं, ये सब किससे बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं। तो यानी यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, उपयोगिता। जिस हिसाब से जिसका यानी जैसी जो कोई भी थिंग्स वगैरह हो जिसको अपन उपयोग करते हो तो उसे क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। और सेकंड क्या है, वैल्यू हो, यानी जिसकी कीमत हो, उसको कॉस्ट मिले, आपको कीमत मिले, यानी उसकी कीमत कब होगी, जब उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है ना। एग्जाम्पल हम समझ सकते हो, मान लो अभी क्या सीजन चल रहा है, अभी देखो बरसात का समय चल रहा है, बरसात का सीजन है ना, तो इस समय अभी किसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, है ना, अम्ब्रेला की पड़ेगी, छाता वगैरह की, को अपन जाते हैं तो छाता क्या, अब जो मतलब अम्ब्रेला होता है उसकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आप किसकी, अम्ब्रेला की आपको आवश्यकता बहुत ज़्यादा ही पड़ने वाली है। तो अभी इस समय जो अम्ब्रेला के जो कॉस्ट हैं वो कैसे हैं, बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ गए, क्योंकि इसकी यूटिलिटी क्या है, ज़्यादा है अभी, यानी इसकी उपयोगिता या ज़रूरत ज़्यादा है, एक प्रकार से ज़रूरत ज़्यादा है। क्या इसकी ज़रूरत या उपयोगिता अभी यूज़फुल है ना, ये बहुत है अभी बरसात के समय क्या है, यूजेबल है कि नहीं है। तो जब यूटिलिटी बढ़ेगी तो अपने आप ये वैल्यू भी अपने आप बढ़ेगा। यानी कि किसी भी चीज़ की यूटिलिटी और वैल्यू के आधार पर ही हम उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज।
तो ये जो आपका अम्ब्रेला वो क्या रिसोर्सेज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी यूटिलिटी को भी पूरा कर रहा है और इसकी कीमत भी है यानी कॉस्ट है। तो मैंने क्या कहा, कोई बोले बताओ हम किस आधार पर यानी किस बेसिस पे कहेंगे कि ये सब्सटेंस है, इसे हम रिसोर्सेज कहेंगे। तो बोल देना सर उसकी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि यानी उसके दो ही फैक्टर होने चाहिए। क्या? एक तो उसकी कॉस्ट हो यानी उसकी कीमत हो यानी वैल्यू हो, और पहला उसकी यूटिलिटी मतलब उसकी उपयोग हो रहा हो यानी उसका यूज़फुल हो वो हमारे लिए। तो हम क्या बोलेंगे, तभी वो आपके लिए क्या बनाएगा, तभी वो रिसोर्सेज कहलाएगा। क्या? यूटिलिटी और क्या कहलाएगा, यूटिलिटी और वैल्यू के आधार पर ही वो सब्सटेंस क्या बन जाएगा, बोथ आर मेक सब्सटेंस आर रिसोर्सेज, तभी हम उसको क्या कहेंगे, रिसोर्सेज। ओके, समझ में आ गया होगा आपको, रिसोर्सेज समझ में आ गया अच्छी तरीके से। यानी तो सिंपल सा लैंग्वेज, कुछ ज़रा रटना थोड़ी ना, वे सब चीज़ें जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है ना। मान लो आपको जिस चीज़ की आवश्यकता वो सब रिसोर्सेज, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता वो सब रिसोर्सेज यानी जिसकी यूटिलिटी हो और वैल्यू हो, यानी आपकी जिस चीज़ की आवश्यकता है और जिसकी कीमत है वो सब क्या कहलाएगी, रिसोर्सेज। ओके, सेकंड आप देखो, अब रिसोर्सेज भी कुछ टाइप के होते हैं। जैसे रिसोर्सेज, कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं चलता कि ये रिसोर्सेज हैं, यानी कि आपको अभी तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत भी है तो उसका आपको कॉस्ट नहीं मिल रहा कोई। ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं ना, कुछ चीज़ें जिनका यूज़ तो है लेकिन उसकी आपको कोई कॉस्ट नहीं मिल रहा। जैसे आपने देखा होगा सम रिसोर्सेज यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं बिकम्स इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विद टाइम योर ग्रांट, यानी कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं, यानी कि सम रिसोर्सेज यानी कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू मतलब पैसे वगैरह आपके कब आएँ, इनकी इकोनॉमिकली मतलब पैसे के तौर पर समय के साथ वैल्यू हो। कैसा? समय के साथ वैल्यू हो, यानी समय आने पर उनकी कीमत अपने आप मिल जाएगी आपको। अभी तो नहीं मिल रही लेकिन समय आने पर आपको इसकी कॉस्ट ज़रूर मिल जाएगी। तो आप क्या समझे इससे कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जिनका आपको कॉस्ट हाल की हाल नहीं मिलेगा, कुछ समय आने पर मिलेगा। जैसे अपने घर में ही देख लो, योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, यानी कि आपने देखा होगा जो आपकी दादी अचार वगैरह बनाती हैं, आपके जो घर के नुस्खे होते हैं ना, नुस्खे जैसे चटनी बनाती हैं आपकी दादी जी अच्छी, बहुत आम का अचार डालती हैं सबसे अच्छा, और नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, और कटहल का अचार, गाजर का अचार, ये सब अचार आपकी दादी जी डालती हैं। तो इनका यूज़फुल, अब बोलो सर इनका तो कोई कॉस्ट हमको मिलता ही नहीं, यानी हमारी दादी को कोई कॉस्ट तो मिलता ही नहीं है, मेहनत तो वो भी कर रही हैं सर, इनका कॉस्ट तो हमको मिला नहीं आज तक, ना हमारी दादी को मिला, वो तो हमको खिलाती रहती हैं बस। तो देखो अब इनका कॉस्ट ज़रूरी नहीं है, अभी नहीं है तो बाद में भी नहीं होगा। क्यों नहीं? ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कोई चीज़ आज वैल्यूएबल नहीं है तो आगे भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा तो है ना कि कोई चीज़ यदि आज वैल्यूएबल है, मान लो आज नहीं है पर आगे भविष्य में तो हो सकती है ना, फ्यूचर में। कैसे? जैसे आपकी जो दादी हैं वो घर पे मतलब कमर्शियल मतलब नो कमर्शियल वैल्यू, मतलब उनकी जो घरेलू यानी डोमेस्टिक पे तो कोई कीमत है नहीं उसकी, तो घर वाले में तो कोई पे करेगा नहीं कि दादी जी आपने अचार डाला लो आपको 500 रुपये दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा, दादी जी तो डाल रही हैं आपके लिए। लेकिन उनका कमर्शियल मतलब कि कोई आपके लिए घरेलू, जैसे मान लो बड़े मार्केट वगैरह में उसका कोई वैल्यू नहीं है उस अचार की, लेकिन बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय आ मेडिकल फार्म टू टोमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यू। मतलब कि पेटेंटेड का मतलब होता है, पेटेंटेड का मतलब होता है क्या, इस शब्द का मतलब समझ लो, और पूछ भी ले आपसे एग्जाम पे पेटेंटेड क्या होता है तो बता भी सकते हो क्या, इट्स ऐसे लिख लो, इट्स द एक्सक्लूसिव आइडिया, एक्सक्लूसिव राइट्स, एक्सक्लूसिव राइट ओवर, इट्स द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द आइडिया or any idea or any inventions। इन्वेंशन यानी कि पेटेंट का मतलब होता है यदि कोई एक्सक्लूसिव राइट मतलब उस पर केवल आपका ही अधिकार हो, कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा इन्वेंशन जिसको आप ही ने किया हो, यानी जिस पर बल्कि
मतलब उस पर स्वयं आपका ही अधिकार हो, मतलब और दूसरे का कोई राइट्स ना हो। यानी ऐसी चीज़ें जिनको, या तो ऐसा कोई आइडिया, आपका आइडिया मान लो सर हमने सर हेलीकॉप्टर को बनाया है सर, ये हमारा ही आइडिया था, इस पर दूसरे का हक थोड़ी ना होगा। यानी दूसरे के लिए तो इस पर दूसरे की जो आइडिया इन्वेंशन थोड़ी ना होगा, नहीं इस पर दूसरे का राइट्स तो होगा नहीं। ये सर हमारा अधिकार है, हमने बनाया है सर इस चीज़ को, तो सर तो इसी को तो बोलते हैं। यदि ऐसी कोई एक्सक्लूसिव मतलब जो एक ही हो एक ऐसा नुस्खा जिस पर केवल आपका और आपके इन्वेंशन जो आपने किया है केवल उस पर आपका ही अधिकार हो, यानी आपकी कोई ऐसी सोच या ऐसी थिंग्स और ऐसा इन्वेंशन जिस पर आपका अधिकार हो। उसमें क्या लगेगा, इफ़ दे पेटेंटेड, मतलब जो आप मान लो घर में दादी जी आपके अचार बना रही हैं, वो एक ऐसा अचार है जो और कोई नहीं बना सकता, एक नुस्खा, ऐसा नुस्खा मतलब ऐसा अचार आपसे अच्छा कोई, मतलब आपकी दादी से अच्छा कोई अचार बना ही नहीं सकता। और एंड सोल्ड बाय, और दादी जी क्या करें, उसको मेडिकल के फील्ड में उसको सोल्ड कर दे, यानी बेच दे, मेडिकल वालों को सोल्ड कर दे, और मेडिकल वाले उसे बाजार या मार्केट में यानी सेल कर दें, तो वो सब आपके लिए क्या कहलाएगा, पैसे तो मिलने लगेंगे फिर आपको धीरे धीरे, यानी आपकी दादी जी की क्या अर्निंग होने लगेगी। तो कुछ चीज़ें हाल तो नहीं होती हमारी, यानी कुछ रिसोर्सेज, ये तो कह रहा हूँ मैं, सम रिसोर्सेज कैन बी बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, मतलब कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं वो हाल तो पैसे वाले, यानी हाल तो आपको पैसे नहीं देंगे, पर कुछ समय बाद आपको ज़रूर वे वैल्यूएबल, यानी इनका कोई पैसे के तौर पर इनका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया आई होप। और देखो अपन ने इंट्रोडक्शन मतलब लगभग फिनिश कर ली, फिनिश हो गया अपना, और अपन ने जो पहला चैप्टर का जो पहला ही टॉपिक था रिसोर्सेज, उसको अपन ने टैकल भी कर लिया है। आपको जरा देखो रिवीजन करवा देता हूँ। वे सब चीज़ें जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूरी हो और जिससे उनसे हम टेक्नोलॉजी वगैरह का प्रयोग करते हों, टेक्नोलॉजी वगैरह बनाने प्रयोग करते हों, और इकोनॉमिकली उनका कोई वैल्यू हो, उसको ऊपर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। ओके, एग्जांपल में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, कूलर, एसी, पंख, ये भी सब कुछ भी A to Z, सॉइल, वाटर, ये सब क्या है, रिसोर्सेज तो हैं हमारे लिए। और रिसोर्सेज यदि मैं किस चीज़ को रिसोर्सेज बोलूँगा तो जिसकी कॉस्ट हो और यूटिलिटी हो, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता हो और कीमत हो, उसी को मैं क्या बोलूँगा, रिसोर्सेज। कोई बोल ले बताओ क्वालिटी के आधार पर आप रिसोर्स बोलोगे, नहीं, क्वालिटी के आधार पर कोई रिसोर्स नहीं होता, न क्वांटिटी के आधार पर कोई रिसोर्स होता। किसके, क्वालिटी और क्वांटिटी के आधार यानी बेसिस पे आप उसको रिसोर्स नहीं बोलो। किस पे, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की के बेसिस पे आप उसको क्या, रिसोर्सेज नहीं बोलोगे, क्या रिसोर्सेज नहीं कहोगे। ओके, आपको पैटेंट का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसी चीज़ है या ऐसा नुस्खा जिस पे आपका ही अधिकार हो, आपने ही उसको बनाया। ओके, समझ में आ गया। अब अगला जो इसके आगे जो अपन क्या पढ़ेंगे, इसके आगे जो अपन पढ़ेंगे उसके पढ़ेंगे आप देखो रिसोर्सेज अपना अलग पूरा फिनिश कर लिया, ये सब आपको नोट, अच्छा पैटेंट को आपको नोट करना हो तो पैटेंट आप पीछे वीडियो को रिवाइंड करके कर सकते हो। ओके, तो अब इसके वजह से अपन रिसोर्सेज पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे अपन ये देखो मेन इसमें टॉपिक क्या है याद करने। ओके, इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे इसका क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कि अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, टाइप ऑफ, यानी जो इसके बाद टॉपिक क्या होगा हमारा, यानी हमने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से हमने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और ये देखो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा उसके बाद क्या टॉपिक रहेगा, इसके बाद रखेगा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसके आगे अपन क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देखो टाइप ऑफ रिसोर्सेज कितने होते हैं, ज़रा देखो द टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर फॉर कैटेगराइज्ड इन 3 वेज। द टाइप, ऐसे लिख लो, द रिसोर्सेज इज कैटेगराइज्ड 3 वेज, यानी कि उनको 3 वेज से कैटेगराइज किया गया है। कितना, 3 वेज से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट जो कैटेगराइज किया गया है अपना, पहला है नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि कौन से संसाधन जो प्राकृतिक से हमें कोई भी चीज़ें मिलती हो, नेचुरल रिसोर्सेज। और सेकंड कौन सा है, सेकंड आएगा अपना मैन मेड रिसोर्सेस, या इसी को और बोलते हैं
ये बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज। और इसके बाद आता है थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। क्या आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को कितने टाइप से कैटेगराइज किया गया है, 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। कौन सा? नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड है मैन मेड रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि मैन में नेचुरल का मतलब जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, यानी उनमें हमारा कोई उपयोग नहीं किया है, यानी हम उनको मॉडिफाई नहीं करते, सीधा नेचर से जैसा मिला वैसा ही यूज कर लिया, ओके। उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा आता है मैन मेड रिसोर्सेज, मतलब नेचर से तो मिलते ही हैं सारे रिसोर्सेज, लेकिन हम उनको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब उनमें कुछ चेंजेस करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं, ओके। जैसे मान लो वाटर है, वाटर हमको जैसा मिलता है हम वैसा ही उसका उपयोग कर लेते हैं, लेकिन है तो ये नेचर का दिया हुआ। और जैसे दूसरा चीज़ मान लो मैन मेड में, जैसे आप मान लो आपको मिला, जैसे आपको मान लो पत्थर मिला, पत्थर, तो पत्थर का उपयोग आप कम करोगे। पहले क्या करोगे? उसको पीसोगे, छोटे छोटे बारीक बारीक पीस करोगे, फिर सीमेंट बनाओगे, फिर इसका उपयोग करोगे आप घरों में, है ना। तो आपको आपने क्या किया? उसका मॉडिफाई किया, तो मैन यानी कि सीमेंट क्या हो जाएगा? आपका मैन मेड हो जाएगा। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन भी एक, यानी कि इंसान भी, यानी हम सब भी क्या है, एक रिसोर्सेज की तरह ही काम करते हैं। अब वो कैसे रिसोर्स होते हैं वगैरह उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप। जैसे देखो सबसे पहले अपने रिसोर्स को अच्छे तरह टैकल किया, एग्जाम्पल में अच्छे से बता दिया। और देखो ये सब चीज़ें आपको, ये दोनों पॉइंट जरूर याद करना है, यूटिलिटी और वैल्यू क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। यानी कोई भी सब्सटेंस को हम कब रिसोर्स कहेंगे? जब उसकी यूटिलिटी और वैल्यू के आधार पर, ओके। ये सब पढ़ लिया। अब अगला देखते हैं अपन क्या पढ़ेंगे। अगला अपन ना बता दिए टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पहला पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड पढ़ेंगे मैन मेड रिसोर्सेज और थर्ड पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज, ओके। जरा देखते हैं क्या है, ओके।